अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दीपिनियों के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला यार, ये बताएं यार, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ये सोने का, ये डॉलर का, और ये प्रॉपर्टी का सोना है गिरता ही जा रहा है। कुछ बताएं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही इस वाले से। अच्छा, ये आपने जो बात की ना, ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी जानना चाहता है इस बारे में। क्योंकि पैसे वाला पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी या? हर पैसे वाला पाकिस्तानी भी, और आप ये समझ लें कि एक तरह से जिसके पास एक लेस देन 1 मिलियन के करीब रकम है इन्वेस्टमेंट के लिए, हम्म। सेविंग है, वो भी ये सवाल, इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको तो ज़रूरी इश्तियाक है। और बुनियादी तौर पर असल में हुआ ही है पाकिस्तान में, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में कारोबार के हालात साजगार नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो थी अवाम की, उसने इन डॉलर्स में और सोने में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, और जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। और उसकी वजह से आपने देखा होगा माजी करीब में जो डॉलर की खरीदो फरोख्त थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बाकायदा पिशावर में खुलेआम मंडी लगा करती थी, ओपन वो तो एयर। पहले की लगती आई है, लाइक जी हाँ। पाकिस्तान बनने के वो बाद से लगती है। उसमें, वो बिल्कुल लग रही है, उसमें इतना इजाफा हो गया था कि अब आपको ब्लू एरिया में, इधर दीगर एक्सचेंजेस जो हैं लाहौर में, वहाँ पे खुलेआम एक तो होता है ना मार्केट के अंदर दुकान, या जो उसकी एक्सचेंज कंपनी की अपनी ब्रांच है उसके अंदर हाँ। खरीदो फरोख्त, उसके बाहर भी खरीदो फरोख्त शुरू हो गई थी, पब्लिक में भी। इसमें इसमें गलत काम क्या है? इसमें गलत काम ये था कि फिर एक रेट नहीं रहा था, तीन तीन चार चार रेट बन गए थे। एक सरकारी रेट था, हम्म। सही। और एक इंटरबैंक रेट था, और एक एक्सचेंज कंपनीज का ओपन मार्केट रेट था, और एक रेट आप कह लें ओपन एयर रेट था। देखिए, तो अगर जो डिमांड ओपन, सप्लाई का मामला है ना, अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई होगी ना, सप्लाई उसके मुताबिक ही होगी, रेट भी उसके मुताबिक ही देखिए होगा। डिमांड जो है ना, वो कोई एक्चुअल डिमांड नहीं थी। अब पाकिस्तान में आमतौर पे डॉलर तो नहीं चलते ना, आमतौर के रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त में रुपया चलता है। सही। आम आदमी को डॉलर लेने की, खरीदने की क्या जरूरत है एक गैर मुल्की करेंसी? तो कुछ एक ऐसी पाकिस्तानी रुपये चीज, की फ्लक्चुएशन वो ठीक है आपकी बिजली का। बात, लेकिन एक ऐसी मसनूई मार्केट जो है वो तख्लीक कर दी गई थी, और उसका ना फिर कोई हमें आखिर हद नजर नहीं आ रही थी। यानी अगर हम्म। इतना फर्क आ गया था कि इंटर बैंक रेट जो है और जो ओपन मार्केट रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका था, यानी 20-25 रुपए तक का। और फिर ये शुरू हुआ कि डॉलर होना शुरू हो गया ब्लैक। अब जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की जो आमद थी वो तो उतनी नहीं थी, लेकिन डिमांड इतनी मसनूई तौर पे बढ़ा दी गई थी। ये तो मैं कह रहा हूँ मसनूई तौर पे, यानी कि हमें जरूरत नहीं थी मुल्की तौर पे डॉलर की जखीरा अंदोजी की, इस्तेमाल की, लेकिन मसनूई तौर पे इतनी हम्म। बढ़ा दी गई थी कि वो एक्चुअल डिमांड ना होते हुए भी मसनूई डिमांड की वजह से डॉलर की जो कीमतें हैं वो इंतहाई ऊपर चली गई थी, और उसका असर फिर ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ रहा था। अब तो तो डॉलर की कस्टमर तो वो काफ़ी कम हो कैफियत गई थी। हैं, तो हाँ, कैसे अब तो बचे? देखे ना, फिर वो आपको पता है वो जितनी भी वो ओपन एयर मार्केट थी, और जो ओपन मार्केट इटसेल्फ जो थी उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया आर्मी चीफ ने। और जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को करना ही था, क्योंकि ये बात कही जा रही है बहुत से लोगों में कि आर्मी को इन चीज़ों में नहीं दखल अंदाजी करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हम्म। हूँ जहाँ पर हालात कुछ इस नहज पे पहुंच जाए ना, कि जहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि बाकी इदारे वो मौसर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं फिर आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी होती हैं। तो वो जो एक क्रैकडाउन था उनका बहुत शदीद किस्म का, और स्टिल कंटिन्यू, तो उसकी वजह से इस वक्त आज की तारीख में डॉलर की जो प्राइस है वो $280 है, जो कि बड़ी है तकरीबन 1 रुपए से ज़्यादा बड़ी है। कल ये कम थी इससे। ये तो ओपन ये, मार्केट में है ना, इसलिए कि डॉलर्स बैंकों में तो 276 के अराउंड है। हाँ, तो वो ओपन मार्केट में इसका है, और नहीं, इंटर बैंक भी अब बड़ी है थोड़ी सी ना, आज कीमत मैं बता रहा हूँ, आज की 280 हो चुकी है। सही सही। तो अभी गवर्नमेंट का ये एम है, जो उन्होंने क्लेम किया है कि हम इसको 280 तक, 260 तक लेकर आना चाहते हैं, बाज लोग 250 भी कह रहे हैं। असल सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो, जिस तरीके से इसकी कीमत को कंट्रोल किया गया, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा, इसमें कॉन्टिन्यूटी रहेगी या नहीं। अगर तो देखें उमर, इसके अंदर रहती है ना कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी से मुराद ये हम्म। कि कम अज कम ये उसके पॉलिसी जो है वो 5 साल चले। 5 साल ठीक है, आगे बेशक आने वाले टाइम क्रैकडाउन में ना हो, असर रहे और उसको भी हाँ, कंटिन्यू करे। जी हाँ, बेशक क्रैकडाउन ना हो रहा हो, लेकिन पॉलिसीज ऐसी बन चुकी हो कि किसी को दोबारा से मैनिपुलेशन करने की इजाजत ना हो, किसी को दोबारा से डॉलर जखीरा अंदोजी करने की जरूरत ना हो, और उन लोगों ने जो पहले इस किस्म की चीज़ों में मुलविस हैं उनको सजाएं मिले, तो फिर तो है ठीक। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म मैयर लिया है, यानी अगली इलेक्शन आने तक, जैसे कि बाज लोगों को ये
खदशा है कि 5-6 महीने रहेगी नहीं, गवर्नमेंट आएगी तो अपनी पॉलिसी बनाएगी और फिर शायद इतना इफेक्टिव कंट्रोल ना हो डॉलर के ऊपर। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद, अभी तो जितने डॉलर इन्होंने पकड़े हैं ना, उससे आप समझ लें कि 4 गुना ज्यादा डॉलर अभी तक लोगों की कस्टडी में हैं, जो उन्होंने छुपाए हुए हैं, कहीं पार्क किए हुए हैं 300 खामोशी से, से। अगर 280 पे, बल्कि 300 से ऊपर गया हुआ था, रेट कम आ गया, 20, 25, 30 रुपए कम हुआ है, तो उन लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, अभी भी नहीं निकालेंगे? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो इसमें ये पता चल जाए कि कॉन्टिन्यूटी रहेगी और रहे, तो फिर तो उनको लामहला अपना डॉलर निकालना पड़ेगा। फिर और उसके नतीजे में हम देखेंगे मजीद सस्ता होगा। और आपको पता है कि जब एक चीज की मार्केट ही खत्म हो जाए तो उसकी डिमांड पे ज़ाहिर बात है फर्क पड़ता है और फिर प्राइस नीचे आती है। लेकिन अगर लोगों को ये आस रहे और हम जैसे लोगों को ये खदशा रहे कि कल को दोबारा से ये क्रैकडाउन लूज होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, शायद वो इसको इस तरह से कंट्रोल ना कर पाए, तो उस सूरत में लोग अभी भी, मैं आपको अर्ज करूं कि इस उम्मीद पर बैठे हैं कि डॉलर 350 का हो जाएगा अगले साल जून जुलाई तक। ठीक है, तो अब एक अच्छा, इस पे तरफ इस पे अब्दुल्ला। ये कोट इन कोट प्रोडिक्शन हो और दूसरी तरफ ये एक उम्मीद हो मुहब वतन लोगों को या उन लोगों को जो रियल बिजनेसमैन है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी और ये 250 या इससे भी नीचे आएगा, जिसके इम्कानात कम लग रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कि अगर इसमें गवर्नमेंट की विल भी इन्वॉल्व हो और जैसे कि आर्मी एज इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्ले करती रहे और बाकी इदारे भी इस हवाले से अपना रोल प्ले करें, तो आई होप कि ऐसा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट के अंदर एक खदशा मौजूद है कि जो लोगों को ये बावर करा रहा है कि नहीं ये चीज़ें जो हैं आर्जी हैं, नए इलेक्शन होंगे उसके बाद आप देखिएगा मार्केट को लूज करना पड़ेगा, आईएमएफ से प्रेशर आएगा कि आप ज़्यादा अरसे तक इसको नहीं कर सकते कटेल, तो फिर ये दोबारा से अपनी जो प्राइस है उसी तरह से आगे बढ़ाएगा और ये 350 को छू जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ अब्दुल्ला, बताऊं इसमें ये कि जी। लाइक मैं सर ऐड करना चाहता हूँ, समझे ना? आप क्या समझते हैं, जो जो सोना है उसका उसका रेट भी पहले तो बहुत लिंक था डॉलर के बढ़ने से, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, और शायद जब से डॉलर कम हुआ है वो भी मुसलसल कम हुआ है। तो वो लोग जो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या लोग डॉलर इस वाले से रखते हैं ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके, उन लोगों के बारे में और आप क्या समझते हैं कि क्या उनको करना चाहिए? और दूसरी बात, ओवरऑल डॉलर प्राइस जो है, गोल्ड प्राइसेस के बारे में आप क्या समझते हैं, ये कैसे मैनेज किया जा रहा है, और इसको आगे क्या करना आते हैं इसके? अच्छा, गोल्ड का ना आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल किया है। अब जब ये इस पे क्रैकडाउन शुरू हुआ ना डॉलर के ऊपर, तो डॉलर की जो मार्केट है ना पाकिस्तान में वो काफ़ी हद तक रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड से मुराद ये कि जो एजेंसीज और ये जो एक्सचेंज हैं बेसिकली ये रजिस्टर्ड होती हैं, उसके बाद वो फिर उन्होंने अपने हर कार्य छोड़े हुए होते हैं ओपन मार्केट में सारे हर तरह के काम करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, बट लाइसेंस याफ्ता जो एजेंसी होती है, जो एक्सचेंज होती है, वो बहरहाल मौजूद होती है और वो रेगुलेटेड तरीके से काम करती है। डॉलर खरीदो फरोख्त जो कर रहा होता है उसके लिए वो कुछ ना कुछ दस्तावेजी सबूत रखते हैं, वहाँ कैमराज लगे होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी इस हवाले से शनाख्त मुमकिन है, और जिसको इस्तेमाल करते हुए जी। बहुत ज़्यादा मतलब क्रैकडाउन में भी फायदा हुआ है। अच्छा, जो गोल्ड की मार्केट है ना सर, वो मैं आपको अर्ज करूं कि वो मुकम्मल तौर पे जो है ना गैर दस्तावेजी या अनरेगुलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जी। आप आज की तारीख में आप पिंडी सराफा बाजार से, लाहौर से या कराची कहीं से भी आप 1 किलो सोना खरीद लें, 1 किलो? आपको 1 किलो, आप 1 किलो सोना खरीद लें और आपको उसके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ। आपको टैक्स तो एक तरफ, आपको उसकी कोई रसीद, पक्की रसीद जो होती है ना प्रॉपर, जो जिसका कोई रिकॉर्ड हो, जिसके ऊपर इनवॉइस नंबर हो, जिसको ट्रैक किया जा आरबीआई में सके, रजिस्टर्ड हो। वो भी आपको नहीं मिलेगी, ना आपको देनी पड़ेगी। बेशक आपने 1 किलो सोना बेचना है, बेशक आपने 1 किलो सोना खरीदना है, खरीदना है। दोनों सूरतों में आपका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वो डॉलर के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, आया, तो लोगों ने जो है सोना भी इसी तरह रिजर्व रखा हुआ था बहुत बड़ी तादाद में। आपको पता होगा सोने की जो पीक प्राइस पाकिस्तान में गई थी वो तकरीबन 2,45,000 प्लस चली गई थी, मेरे ख्याल में 2,48,000 तक चली गई थी। और अभी कितनी है? और फिर वो नीचे आनी शुरू हुई, वो नीचे आनी शुरू हुई, और वो जो उसकी बॉटम जो उसने टच किया ना वो तकरीबन किया 1,86,000 पर तोला। और फिर अच्छा, दोबारा काफी। से जी, और फिर हुआ ये था असल में, उस वक्त जब क्रैकडाउन जब डॉलर पे जारी था तो सोना लोगों को ना उस वक्त खबरों में आया नहीं। हालांकि कराची से जो इनकी एसोसिएशन के कुछ लोग थे, 4 अफराद, उनको भी उठाया गया था और उसके फिर बाद में यकीन दहानियां करवाई। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ अर्ज करूं कि तकरीबन 1.5 से 1.5 महीने तक सोने का रेट ही नहीं निकला मार्केट में। एक होता है ना ऑफिशियल रेट बाप रे। निकलता है, यानी कि हर रोज जितनी भी इस तरह की कमोडिटीज हैं
डॉलर है, तो इसका ना डेली डे रेट जो है वो डिसाइड होता है, ऑयल है, इन चीज़ों का, जो इसका कौन आलमी निकालता है? मार्केट लोग में। कह रहे हैं रेगुलेटेड नहीं है सोना तो। इनकी एसोसिएशन है कराची में, वहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट हैं चांद बाबू, वो रेट निकालते हैं। तो तकरीबन 1.5 महीना तक वो इस तरह अंडर प्रेशर रही सूरत हाल मार्केट के अंदर, कि उनको पर सख्ती से ये चीज़ थी कि मार्केट इतनी अनरेगुलेटेड थी और इतना उस पर प्रेशर था कि वो रेट नहीं निकाल सके। और फिर वो एक बस हर जगह ने अपना रेट निकाला हुआ था मार्केट में, लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद नहीं पेशावर का। तो वो अपने अपने हिसाब से लोकल सराफा मार्केट में रेट निकल रहे थे और कोई फिक्स रेट नहीं था सोने का। तो 1.5 महीने तक नहीं निकला, फिर उन लोगों ने यकीन दहानियां करवाई, फिर उनके जो डीलर्स थे उनको छोड़ा गया। तो अब दोबारा से रेट निकलना शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी उस रेट पर सोने की खरीदो फरोख्त अमलन नहीं हो रही है। यानी कि आज अब अगर सोना कराची के अंदर बिलफर्ज 2,10,000 है, तो हो सकता है लाहौर में वो 2,13,000 हो, और पेशावर में हो सकता है वो 2,15,000 हो, जबकि दुबई का रेट जो है वो हो सकता है 2,08,000 हो। अब इन्होंने किया ये है कि पाकिस्तान में पहले हो ये रहा था कि जब पाकिस्तान में सोना महंगा अगर रेट रखें, इसकी खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए इसका रेट बढ़ाएं, तो दुबई से स्मगलिंग होना शुरू हो जाती थी, यानी दुबई से लोग खरीद के यहाँ लाना शुरू करते थे। फिर अगर पाकिस्तान में रेट गिरा दें और इंटरनेशनल मार्केट में रेट ज़्यादा हो, तो यहाँ से फिर स्मगलिंग शुरू हो जाती है दुबई, यानी लोग यहाँ से खरीद के वहाँ पहुँचाना शुरू कर देते हैं। अभी जो इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने की आज की तारीख में पर औंस रेट है वो है $1,970। यानी कि ये ट्रेंड उल्टा हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में सोना बढ़ रहा है जब से फ़लस्तीन के यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल फ़लस्तीन के बीच में। तो इंटरनेशनल मार्केट का सोने की रेट उस वक्त बहुत कम था, $1,860 पे था वो, और इस वक्त आज वो $1,970 पे पहुंचा हुआ है पर औंस, यानी वो $100 से भी ऊपर चला गया है। अच्छा, पाकिस्तान में वो नीचे आ रहा है, पाकिस्तान में वो नीचे आ रहा है। अब ये देखें ना कितनी, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तरीके से जो मसनूई तरीके हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि नेचुरल तो नहीं है ना ये, क्योंकि अगर नेचुरल होगा तो फिर तो इसको इंटरनेशनल मार्केट में अगर सोने की कीमत बढ़े तो पाकिस्तान में भी बढ़नी चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत घटे तो पाकिस्तान में भी घटनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन किया गया है, एक मसनूई तरीके से कंट्रोल किया गया है डॉलर की नहीं प्राइस को फिलहाल भी, तो समझ और गए, देखें पाकिस्तान का सोना तो पाकिस्तान के अंदर ही है। जब पाकिस्तान के अंदर एक सोना पहले उतने का मिल रहा था और डॉलर भी उतने का है, रुपए में फर्क नहीं, तो उतने का ही मिलेगा, इसलिए बाहर सोना तो आ नहीं रहा। बाहर से जब तक आता है ना तो सोना, बाहर से कोई परचेज करके लाए। बाहर से बाहर से सोना आता है मुख्तलिफ सूरतों में, बिस्किट्स की वो सूरतों सस्ता तो नहीं में और बेचेगा ना कोई। बाकी। नहीं, सस्ता नहीं बिकेगा, लेकिन डिमांड और सप्लाई है ना। बेशक पाकिस्तान में सोना बहुत वाफर मिकदार में हो, लेकिन अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए उससे भी ज़्यादा, तो ज़ाहिर बात है सोने की कीमत बढ़ जाएगी। सोना अगर क्या कहते हैं हो थोड़ा सकता है, है डिमांड ही ना बढ़ रही हो। डिमांड है ना, डिमांड तो है हर वक्त मौजूद, सोने की है तो डिमांड सही तो है, मैं कहा मौजूद है। बढ़ ना रही हो। बड़ी हुई डिमांड देखे ना, उसका रेट रेट है, रेट, यही तो बता रहा हूँ कि अब वो रेट के अंदर मैनिपुलेशन हुई हुई है। यानी कि आज आप अगर सोना लेने जाएं कम पैसों में, तो आपको थोड़ी सी तगो दो के बाद मिल जाएगा, बिलफर्ज अगर अच्छा, आज ये अच्छी आपने बात है लेना है। बुरी बात है? चलो ये बताएं मुझे, मेरे ख्याल इसको लेके में क्या कहना है? रेगुलेट होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो जितना सोना खरीद रहा है, जो जितना सोना बेच रहा है, उसका इंदराज होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए। जैसे आपने एटीएम मशीन के ऊपर रखा हुआ है कि इतनी अमाउंट निकालने से आपको टैक्स देना है, तो इतना देना चाहिए। उससे होगा ये फायदा कि ये जो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, प्लॉट्स के अंदर, सोने के अंदर, डॉलर के अंदर, वहां से ये इन्वेस्टमेंट्स निकाल कर रियल बिजनेसेस के अंदर लगाएंगे, जिससे मईशत का पहिया जो है वो चलेगा। अगर तमाम ही लोग जिनके पास पैसे हैं, किसी के पास 10 लाख हैं, 10 करोड़ हैं, 1 करोड़ है, जितने भी पैसे हैं, वो अपने पैसे इस तरह डॉलर्स में और इन कमोडिटीज में लगाने लग जाएं, तो उससे जाहिर बात है किसी को तो फायदा नहीं होगा, पैसे से पैसा बनता जाएगा, लेकिन उसमें लेबर इन्वॉल्व नहीं होगी, किसी के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, अमीर अमीर से अमीरतर होता चले जाएगा, गरीब गरीब से गरीबतर होता चले जाएगा। यही 10 लाख रुपए का अगर किसी ने छोटा मोटा बिजनेस भी किया हुआ है, तो हो सकता है वो उस बिजनेस के लिए कहीं से कुछ खाम माल खरीदता हो, फिर वो उसने कोई एक आध हेल्पर रखा हुआ हो, तो 2-3 अफराद तो उसमें एंगेज होते हैं एक्टिविटी में। लेकिन अगर आप सोना हम्म। खरीद बेच रहे हैं तो इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा सिवाय आपकी ज़ात के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो जिसको इनकरेज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, और इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, और हौसला शिकनी इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से हो रही है, यानी कि पकड़ धकड़ जो है और इस तरह की मसनूई मैनिपुलेशन करके मार्केट को काबू करना, ये तरीका नहीं है। आप प्रॉपर लॉज बनाएं, फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रखें, और उसके तहत फिर मार्केट को अपना काम करने दें। अगर उस तरीके से कोई डॉलर की या
सोने की खरीदो फरोख्त करता है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको उससे नहीं करना चाहिए कोई उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आप पाबंदी लगा दें कि यार ठीक है, आपने इतना सोना खरीद सकते हैं, आपके ऊपर टैक्स लगेगा इतना। तो फिर अगर कोई खरीद रहा है तो गवर्नमेंट को तो पैसे जा रहे हैं, टैक्स मनी में इजाफा हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में सोने की उस पर मजीद कदगन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने वो अच्छा, तो रेगुलेशन बेहतर नहीं की हुई जी। काफी इसमें बात कर ली, मुझे बताएं इससे क्या ताल्लुक प्रॉपर्टी से, क्या प्रॉपर्टी भी डाउन है, तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं क्या, क्या समझते हैं? अच्छा, इंटरलिंक्ड ये उस तरह से नहीं है कि जिससे हम कहें कि एक चीज ऊपर होगी तो बाकी भी ऊपर होंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि इनमें से अगर दो चीजें डाउन हो तो एक चीज ऊपर होती है। अब ऊपर अगर क्या है तीनों में से? हाँ, मतलब उसके होने का चांस है। अब अगर जैसे डॉलर पे क्रैकडाउन होगा, डॉलर नीचे हम्म। आएगा, सोने पे क्रैकडाउन होगा, गोल्ड भी नीचे आएगा, प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। वो प्रॉपर्टी की तो डाउन है मेरे ख्याल में अभी भी। अभी बढ़ डाउन रही है, है। लेकिन उसमें एक ट्रेंड आ गया है बढ़ने की तरफ को। यानी अभी इस वक्त जो सरमायाकार है ना, वही मैंने आपको बात बताई, लोग जून जुलाई का इंतजार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से। वो कह रहे हैं जून जुलाई में दोबारा जिन्होंने जमा किए हुए हैं ना ये सोने, और किलो किलो सोने, और जनाब एक एक घर में लाख लाख दो दो लाख डॉलर, ये उस इंतजार में है कि जून जुलाई आए, दोबारा से जंप लगे, हमारे फिर बारे न्यारे हो जाए। वो उस गेम के इंतजार में है, जो कि बड़ी रिस्की गेम है, बहुत रिस्की गेम है। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। तो होता ही है कि अब जब डॉलर की कीमत डाउन होगी, लोगों का सरमाया डूबेगा, गवर्नमेंट सख्ती करेगी। अब तो डर के मारे को डॉलर खरीद नहीं रहा मार्केट से। डॉलर की कीमत हम्म। कम होने की वजह ये भी, आप डिमांड की बात कर रहे थे ना, लोग डर के मारे नहीं जा रहे एक्सचेंज पर तो कि वहां पर इस अगर वक्त जो नहीं खरीदने खरीद रहा दें। उनको जरूरत, उनको उनको जेन्युइन जरूरत भी नहीं है ना, उनको कोई बाहर नहीं जाना, हाँ, तो उनको वो कोई डर के मारे, फिजिकल वो चेंज नहीं डिमांड इस करनी। तरह भी काबू आई है कि वो डर के मारे इसलिए भी नहीं मार्केट जा रहे हो, कह रहे हैं अगर उधर गए ना तो उन्होंने पकड़ के बिठा लेना है, किसी ने एजेंसी के एहलकार ने, उन्होंने कहने जरा ना, जरा तुम क्यों खरीद रहे थे डॉलर। तो इस वजह से भी वही जेन्युइन मैंने वजह जो, होनी चाहिए वैसे। हाँ वही मैंने शुरू में जैसे कहा, जो मसनूई डिमांड थी ना उसको तो फर्क पड़ा। तो जब डॉलर की कीमत मार्केट के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, सोने के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, तो लोगों ने अल्टीमेटली अपना सरमाए का रुख करेंगे प्रॉपर्टी की तरफ। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी की क्रैकडाउन खरीदो हुआ था, फरोख्त, मतलब इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी, जो है वो प्राइवेट सोसाइटी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, कुछ अर्सा पहले वो की तो बात है। इसलिए किया, हाँ वो तो इसलिए किया है क्योंकि वो गैर कानूनी थी ना, उन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, उनको जितनी जमीन मिली थी उससे कहीं ज्यादा कह करके बेच रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे वो, उनको वो बारहा तो बहुत सारे नोटिस पहले से कर दिए रहे गए। हैं, आप हाँ, तो जो अब जाइए आप अकाउंट देखिए में ना देख कि लें। होना तो यही चाहिए ना कि मार्केट के अंदर जो फेयर बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो जायज कारोबार करने वाले लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी में कौन लोग, सा जायज कारोबार में मुझे तो पता नहीं है, लाइक मुझे लगता है फाइल बेचना वो करना सब सब जुआ है एक किस्म का, बहुत बड़ा जुआ है स्टार्ट के अंदर तो। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होता है ना कि आपको जितनी ज़मीन मिली है किसी प्रॉपर्टी डीलर को या किसी बिल्डर को, बिलफर्ज आपके पास जगह है 100 कनाल, 100 कनाल जगह है, उसको आपने रजिस्टर करवाया। अब 100 कनाल के बिलफर्ज आप अगर 5 मरले के, सॉरी क्या कहते हैं, एक एक मरले के कनाल करें तो वो 100 प्लॉट बनते हैं। वो करते क्या है, वो फाइलें बेचते हैं मार्केट में 1,000। हम्म। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि हर कनाल के ऊपर एक, जिसकी जमीन मौजूद है उसके अगेंस्ट एक फाइल मौजूद हो और वो मार्केट में बिके। वो ये करते हैं ओवर सेलिंग, वो एक कनाल के ऊपर 10 फाइलें, एक कनाल एक्चुअल जमीन के ऊपर 10 फाइलें बना के बेच देते तो हैं यार मार्केट ये तो में। गवर्नमेंट भी यही कर रही है ना, वो क्यों ना करें, ठीक मिसाल है, के तौर पे जो जो रुपीस जारी कर रही है, डॉलर जारी कर रही है, असल में तो वो सोने के अगेंस्ट जारी होना चाहिए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो सोने से कहीं ज्यादा जारी कर रही है। जब ये काम गवर्नमेंट कर रही है देखें, तो लोग तो करेंगे। गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट के पास तो एक अथॉरिटी है, उसने एक अपनी मॉनेटरी रेगुलेशन है, उसने अपने मैंडेट को इस्तेमाल करना है। इन लोगों के पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। अगर कोई भी जिसकी मर्जी बंदा उसकी इस भैंस। चीज, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो फिर हर बंदा कहेगा ये तो गवर्नमेंट भी कर रही है, कल को मैं अपनी पुलिस भी बना लूंगा। ये तो गवर्नमेंट ने बनानी थी, उनका मैंडेट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अपने तरीकेकार एक मार्केट की एफिशिएंसी के लिए वो कुछ मेजर्स लेती है, और वो इसीलिए लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने है। मना भी तो नहीं किया हुआ ना, गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट ने मना एस्टेब्लिश नहीं किया की हुआ है, इस। गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया हुआ है, अखबारों में इश्तहार आते रहे हैं। अभी भी आप देखें ना, एलडीए की जो वेबसाइट है उसके ऊपर गैर कानूनी जो नहीं स्कीम्स वो हैं तो आते उनकी हैं, बहुत लेकिन बड़ी लिस्ट एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा फाइलें नहीं बेच सकता कोई, ये ये भी सवाल है। पाबंदी है, ये भी पाबंदी है, ये पाबंदी है, ये अगेंस्ट द रूल और अगेंस्ट द लॉ कर रहे थे ये सब। और ये काफी अरसे से होता है और इस तरह के क्रैकडाउन होते रहते हैं, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो पॉइंट है ना, वही आपका सवाल जो आपने पहले किया कि इसका ताल्लुक क्या है कीमत का, तो जब सोने की कीमत, सोने की मार्केट पे, गोल्ड मार्केट पे क्रैकडाउन होता है, और जब डॉलर की मार्केट पे क्रैकडाउन होता है, तो जो बड़ा सरमायाकार है ना, वो या तो रुक जाता है या वो कोई नया वेन्यू ढूंढता है। हम्म। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप आगे देखेंगे, आप आज हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप देखिएगा अगले 5-6 महीने में
जो प्रॉपर्टी की जो ट्रेंड है वो अपवर्ड हो जाएगा। अभी तो वो डाउनवर्ड है ना, यानी कि जिन लोगों ने अपना सरमाया लगाया हुआ है उनकी जो आधी कीमत है वो भी तकरीबन वहां तक आया हुआ है। यानी इस वक्त ये टाइम है कि अगर कोई टिप लेगा ना कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उसको कहूंगा कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो इस वक्त प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो अपनी लोएस्ट उसको छू रही है, और दूसरी वजह ये है कि उसमें एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है मार्केट आगे बेहतरी होने का। उसकी वजूहत हमें नजर आ रही है, एक तो ये भी कि जो अगेन दो मार्केट से हम पे क्रैकडाउन है और आगे कंटिन्यू रहने का इम्कान है, इसकी वजह से सरमाया अल्टीमेटली यहाँ आएगा। दूसरी वजह ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आइंदा आ जाएगी इंशाल्लाह, जब मुल्क में इलेक्शन होंगे। तो उसके बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तान की जो दीगर शोबाजात हैं मीशत के, उनमें बेहतरी नजर आएगी आपको। तो मेरा ख्याल में ये जो डॉलर और ये गोल्ड वगैरह की जो सरमायाकारी है ये काफ़ी रिस्की है। मैं इसको इस तरह से एडवाइस नहीं करूंगा, और मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है। इसके मुकाबले में जो दीगर शोबा जाते हैं उनमें मेरे ख्याल में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो एक बिजनेसमैन का और एक इन्वेस्टर का हक है कि वो जायज़ तरीके से अपने कारोबार को बढ़ाए, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो मल्टीप्लाई करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ इस वक्त मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं जो हमारे सामने हैं। बाकी अगर आप मेरे से ये पूछें कि इंटरनेशनल मार्केट का इससे क्या लिंक है, तो वो बहुत बड़ा लिंक है। यानी कि अब डॉलर और जो गोल्ड है ये डायरेक्टली लिंक्ड है इंटरनेशनल मार्केट से। पाकिस्तान जितना मर्जी इसको मैनिपुलेट करता रहे, पाकिस्तान जितना मर्जी क्रैकडाउन करता रहे, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि कुछ दुनिया में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिसके असरात आपकी मार्केट पर पड़ते हैं, आलमी मार्केट में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब जैसे आप देखें, पहले रशियन और यूक्रेन जो वॉर थी उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो खुराक की कीमतें थी, गंदम की कीमतें थी, वो बढ़ गई थी। उसकी वजह ये थी कि यूक्रेन सबसे एक बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क था। इसी तरह हमने बाकी कमोडिटीज़ की कीमतों में इजाफा देखा उस दौर में। तो तेल की कीमत बढ़ जाती है, ऐसे में गरीब बात है, तेल की कीमत बढ़ती है तो बाकी अजनास की कीमत भी आपको उसका एक रिफ्लेक्शन नजर आती है। तो अभी जो एक डाउन ट्रेंड था ना सोने की कीमत में, वो भी जो मैंने आपको बताया। अब आप ये देखें कि $100 क्यों बढ़ा है अचानक, 100 $125। वो इसलिए बढ़ा है कि फिलिस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हो गया। हालांकि उस वक्त प्रेडिक्शन ये थी मार्केट की कि ये $1800 तक भी जा सकता है पर ओंस। हम्म। लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसने उसी दिन, मतलब विद इन 24 आवर, वो $1900 क्रॉस कर चुका था, और इस वक्त वो $1970 के करीब खड़ा हुआ है। तो अगर ये आगे बढ़ता है, अभी तो हम देख रहे हैं ना वक्ती तौर पे शॉर्ट टर्म पाकिस्तान ने इसको काबू किया हुआ है अपने मुल्क के अंदर, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इस तरह के प्रोजेक्ट रहते हैं, इस तरह की चीजें रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और मजीद मुल्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उस सूरत में एक कभी इम्कान है कि फिर मार्केट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी ऊपर जाएगी। और यही वो जगह है जहां पर वो जो इन्वेस्टर हैं, जो मैंने अर्ज किया कि वो इस इंतजार में बैठे हैं कि शायद दोबारा से ये बाउंस बैक करे और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हम उसको यील्ड कर लें। तो ये एक सिनेरियो है कि इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आप लोकली उसको कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक हद से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट, अगर पाकिस्तान में आइंदा फ्यूचर हालात बेहतर होते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो दीगर शोबा जाते हैं इकोनॉमी के मीशत की वो तरक्की करेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपनी आज की जो पॉलिसीज़ है इसको कंटिन्यू रखे और इसको सस्टेनेबल बनाए, ताकि लॉन्गर रन इसको मेंटेन किया जा सके। इस तरह के जो स्ट्रिक्ट चेक्स हैं, इस तरह की जो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल है, खास तौर पे बुलियन मार्केट और डॉलर मार्केट, वो बरकरार रहना चाहिए, ताकि जो रियल शोबा जाते हैं इकोनॉमी के वो तरक्की करें। मैम हमने काफ़ी इस पे बात कर ली। आज के लिए इतना ही। बताइएगा मैं आपको अपना हमारा शो कैसा लगा नेक्स्ट टाइम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।